ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से समझेंगे कि यूपी स्कॉलरशिप यानी कि उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति 2023-24 का फॉर्म ऑनलाइन करने की लास्ट डेट क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके सामने समस्याएं आती रहें और पता चले कि बाद में आपकी डेट समाप्त हो गई है और उसके बाद से आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो एक एक करके सभी का देखेंगे, चाहे आप प्री मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, चाहे पोस्ट मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, चाहे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के स्टूडेंट्स हैं, सभी के लिए मैं एक एक करके बताऊंगा। ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से सारी चीज़ें दिखाऊंगा। इससे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल सूचना सबसे पहले पाने के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपके लिए आगे चल के काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। अभी आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप हो रहा है, फिर आपका स्टेटस चेक किया जाएगा, स्टेटस में गड़बड़ी होगी तो करेक्शन किया जाएगा। इसके अलावा उसके बाद से आपका पैसा आता है, तो सारी चीज़ें, सारी जानकारी आपको यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित यहाँ से आपको मिलती रहेगी। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, प्री मैट्रिक मतलब कक्षा 9-10 यानी कि क्लास 9-10 के बच्चों के लिए है। पोस्ट मैट्रिक होता है कक्षा 11-12 के लिए, और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर होता है कक्षा 9-10 और 11-12 को छोड़ करके। उससे ऊपर की आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी किसी भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया है, तो वो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर में आता है। तो सभी के लिए अलग अलग डेट रहती है। तो अगर मान लीजिए कि पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर की बात करें, या फिर कहिए कि नॉर्मल भाषा में अगर पोस्ट मैट्रिक की भी बात करें, तो पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर की जो डेट होती है वो समान होती है। 9-10 के अलावा उससे ऊपर की आप जो भी पढ़ाई करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के कोई कोर्स करते हैं, बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, डीएलएड, बीबीए, एमबीए, बीकॉम, एमकॉम, जो भी कोर्स करते हैं, या फिर आईटीआई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा के कोई कोर्स करते हैं, तो उन सभी के लिए यानी कि कक्षा 11-12 और उससे ऊपर की आपकी जो भी पढ़ाई होती है, उन सभी के लिए डेट समान होती है। लेकिन इसमें भी दो ऑफिशियल नोटिस आई है, एक मेजोरिटी के बच्चों के लिए आई है, एक माइनॉरिटी मतलब कि अल्पसंख्यक समाज कल्याण विभाग द्वारा एक और ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है। तो सभी को देखिए, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये पहली नोटिस है, दूसरी नोटिस है, 3 नोटिस है। प्री मैट्रिक के अलग है, पोस्ट मैट्रिक के लिए अलग है, और पोस्ट मैट्रिक में जो माइनॉरिटी के बच्चे हैं उनके लिए अलग है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम नोटिस आपको दिखा देते हैं, और इस डेट को आप याद रखेंगे। इससे पहले आपको यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर देना है, ऑनलाइन कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये आपको दिख रहा होगा अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग 3 दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए, प्रदेश में दशमोत्तर कक्षाओं में अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान करने के संबंध में यहाँ पे मंत्री परिषद अनुमोदन कार्यालय इतना 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 नोटिस है। इसमें कई सारी चीजें रहती हैं कि कब कब क्या संशोधन होता है, क्या चीजें होती हैं, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं होता। हम मेन पॉइंट्स पे आते हैं। जो माइनॉरिटी के बच्चे हैं, यानी कि कहिए कि मुस्लिम कास्ट से बिलोंग करते हैं, या फिर कहिए कि सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनके लिए डेट क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले उनकी डेट देखते हैं, फिर प्री मैट्रिक की डेट देखेंगे, फिर पोस्ट मैट्रिक के बच्चों की हम डेट देखेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए जो नोटिस रहती है उसमें कई सारी चीजें रहती है, ये नहीं कि एक ही चीज रहती है। उसमें आपको बता दिया, इसमें कई सारी चीजें, कॉलेज का कहिए कि डाटा वहाँ पे देखा जाता है, डाटा वहाँ पे अपलोड किया जाता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो नोटिस है, यहाँ से मेन पॉइंट स्टार्ट है। दिनांक 27 सितंबर 2023 की ऑफिशियल नोटिस है। और यहाँ पे देखिए, इसमें जो मेन पॉइंट है, ये आपका चौथा पॉइंट देखिए, छात्र छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना है 10 नवंबर 2023 से लेकर के 10 दिसंबर 2023 तक। इस डेट को आपको याद रखना है। जितने भी माइनॉरिटी के बच्चे हैं, यानी कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी के बच्चे हैं, उस कैटेगरी के बच्चे हैं, तो उनकी जो डेट है 10 दिसंबर 2023 तक है। लेकिन ये डेट आगे चल के आपकी जो डेट है, कहिए कि ये जो आपके मेजोरिटी के बच्चे हैं, उनके साथ कहिए कि सम्मिलित कर दी जाएगी, उनके साथ बढ़ा दी जाएगी। लेकिन अभी तक की ऑफिशियल नोटिस यही है। और ये नोटिस आप देखेंगे कब का आया हुआ है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, 27 सितंबर 2023 की ऑफिशियल नोटिस है। अब प्री मैट्रिक के बच्चों की बात कर लेते हैं। तो प्री मैट्रिक के बच्चों की जो डेट थी वो आपके पहले ही समाप्त हो गई थी, लेकिन उसकी डेट फिर से बढ़ा दी गई। जैसे कि यहाँ पे आपको ऑफिशियल नोटिस दिख रहा होगा, इसमें आपके यहाँ पे देखिए, आपको तीसरा पॉइंट देखिए, यहाँ पे छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना 10 नवंबर 2023 लास्ट डेट थी। 15 सितंबर 2023 से स्टार्ट था और 10 नवंबर 2023 लास्ट डेट थी। और इसकी डेट फिर से बढ़ा दी गई है। जैसे कि अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको मालूम होगा, इसकी जो डेट कर दी गई है 8 दिसंबर 2023 कर दी गई है। यानी कि जो 9-10 के बच्चे हैं वो 8 दिसंबर 2023 तक अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और ये जो नोटिस है कक्षा 9-10 यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि प्री मैट्रिक के बच्चों के लिए है। अब बात कर लेते हैं पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के जो बच्चे कहिए कि माइनॉरिटी के, मेजोरिटी के बच्चे हैं, यानी कि हिंदू कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनके लिए क्या डेट है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से हम सारी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, चलिए ऑफिशियल नोटिस को ओपन कर लेते हैं, फिर मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके यहाँ पे बताता हूँ। अब ये देखिए, ऑफिशियल नोटिस ओपन हो गया और यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 15 सितंबर 2023 की ऑफिशियल नोटिस है। एक बात याद रखेंगे, जो कहिए कि माइनॉरिटी के बच्चे हैं, तो उनके लिए जो ऑफिशियल नोटिस आई थी वो इसके बाद आई थी, यानी कि 27 सितंबर 2023 को आई थी। और इसमें भी आपका अल्पसंख्यक मतलब वर्ग के बच्चों के लिए यहाँ पे भी जिक्र है। लेकिन उसके बाद वो नोटिस आई थी 27 सितंबर 2023 की ऑफिशियल नोटिस है, तो वो नोटिस पहले मान्य होगा, इसलिए कि ये इस नोटिस में कुछ संशोधन करके उस नोटिस को 27 सितंबर 2023 को वो ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया था। तो उसमें जो डेट थी माइनॉरिटी के बच्चों के लिए वो 10 दिसंबर 2023 थी। ठीक है, इसमें
में डेट देख लेते हैं। यहाँ देखिए विषय की बात करें तो वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर कक्षाओं मतलब शुरू में मैंने आपको क्लियर कर दिया, क्योंकि स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। कक्षा 11-12 और उससे ऊपर के आप जो भी पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन के कोर्स करते हैं, BA BSc MA MSc DLED BCom BBA MBA BTC जो भी कोर्स करते हैं, ITI पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का जो भी कोर्स करते हैं, उन सभी के लिए डेट रहने वाली है कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग। देखिए इसमें आपका अल्पसंख्यक वर्ग भी मेंशन है, लेकिन ये नोटिस 15 सितंबर 2023 की है, ये जो अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे अगर देख रहे होंगे तो। और इसके बाद आपकी 27 सितंबर 2023 की जो ऑफिशियल नोटिस आई थी उसमें आपकी डेट 10 दिसंबर 2023 है। हालांकि वो डेट आपकी बढ़ के आपकी भी आगे चली जाएगी जैसा कि इसमें मेंशन है, ठीक है। तो इसमें देखिए जो लास्ट डेट ये आपके कॉलेज के लिए होता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा तीसरा पॉइंट, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, मैं इसको साफ कर लूँ पहले। ये आपको दिख रहा होगा तीसरा जो पॉइंट है, यहाँ आप देखिए छात्र स्तर से ऑनलाइन आवेदन और भुगतान आदि की प्रक्रिया। तो छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन, छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना है 22 सितंबर 2023 से लेकर के 31 दिसंबर 2023 तक, यानी कि 31 दिसंबर 2023 आपकी लास्ट डेट है। इस दिन तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर इससे पहले आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे पहले ही आप करके रखे रहेंगे, इसलिए कि लास्ट में क्या होता है, वेबसाइट में एरर आ जाती है, कई प्रकार की समस्याएं आ जाती है। अभी फिलहाल में भी कई प्रकार की समस्याएं हैं, तो अभी हो सकता है कि 1-2 दिन लगे मैनेज होने में। तो सारी जानकारी आपको यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहेगी, कब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर आपने कुछ डाटा गलत भर के लॉक कर दिया है तो करेक्शन कैसे होगा, यहाँ से आपको हर एक प्रकार की जानकारी मिलती रहेगी। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। जितने भी आपके कल की कक्षा 11-12 और उससे ऊपर के जितने भी बच्चे हैं, उनकी जो डेट है 31 दिसंबर 2023 उनकी लास्ट डेट है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।